नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शोभन चड्डा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है जन संदेश ऑनलाइन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल का बेल बटन आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो आइए बात करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं डे बाय डे, और उनकी कार्यशैली के बारे में जो कि एक इंस्पिरेशन है हमारे युवाओं के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, पूर्व नाम अजय कुमार बिष्ट, 5 जून 1972 पंचूर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के छोटे गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। और ये अभी उत्तर प्रदेश में वो गांव नहीं है, अब वो उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया है। तो उत्तराखंड में उनका ये जन्म हुआ है और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, मैं आगे चलकर जीवन में उनके लिए काम करूं, उनका नाम रोशन करूं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उस टाइम पे एक बच्चे के तौर पे नहीं, वो देश के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1994 में, जब दुनिया ये सोच रही थी, जब बच्चे नौजवान ये सोच रहे थे कि हम अपने जीवन में आगे क्या बनेंगे, उस टाइम पे उन्होंने पूर्ण रूप से सन्यासी के तौर पे जीवन व्यापन करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोरखनाथ टेम्पल में, जो कि गोरखनाथ मंदिर के तौर पे भी जाना जाता है, वहां पे उन्होंने सेवा की और उनके गुरु की शिक्षा के तौर पे उन्होंने देश की सेवा में अपना कार्य शुरू किया। आज जब नौजवान धीरे धीरे पैसे कमाने के होड़ पे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के होड़ पे है कि वो अपना सक्सेस कैसे आगे ला पाए इस मॉडर्न जमाने में, उस टाइम पे एक युवा बच्चे ने देश के बारे में सोचा कि देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश, हमारी धार्मिक नीतियां कैसे आगे बढ़े। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी में भी संगठन में भी उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने 1999 से 2014 में 5 बार सांसद भी चुने गए वो गोरखपुर के। और उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है कि वो 26 साल की उम्र में, जो कि सबसे कम उम्र में सांसद के तौर पे पार्लियामेंट में बैठे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो एक सांसद के तौर पे पार्लियामेंट में बैठे हैं 26 साल की उम्र में। ये एक अनोखा रिकॉर्ड ये भी है। 5 बार सांसद भी चुने गए हैं एक गोरखपुर के, ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में 22 मार्च को अपना कार्यभार संभाला तो वो 22वें मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश का उन्होंने कार्यभार संभाला। किसी ने नहीं सोचा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, क्योंकि 2014 में जब माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी तो 2017 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत ही अहम माना जा रहा था, क्योंकि 3 साल उनके कार्यकाल को बीजेपी के हो चुके थे। लेकिन बीजेपी ने कभी भी, हमेशा से उनका एक स्ट्रेटेजी रही है कि बीजेपी कभी भी अपना एक पॉलिटिकल पार्टी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई है पिछले कुछ सालों में। अटल जी की सरकार हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार हो, मुरली मनोहर जी हो, ये सब नेताओं में एक कॉमन चीज आती है कि हमेशा मुख्यमंत्री कौन रहता है ये कभी बीजेपी डिस्क्लोज नहीं करती टिल द एंड। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ भी डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो किसी ने नहीं सोचा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के कार्यभार संभालेंगे। लेकिन सब चीजों पे पूर्ण उड़ान लगाते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश जैसे एक घनी आबादी वाले राज्य को कार्यभार संभालने का मौका मिला। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला, उनके सामने बहुत सारी चीजें थी, जैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और क्या नाम है, बेरोजगारी भी थी, शिक्षा नीतियों में भी घोटाले हो रहे थे और साथ ही साथ बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज की डेट में 3 सालों में 24 घंटे में जो इंसान 24 घंटे में 19 से 20 घंटा काम करता हो, सुबह 4 बजे उठ जाता हो और रात के 12-1 बजे तक मेहनत करता हो, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलेंगे। आगे उन्होंने दिखाया कि मैं भी ये काम कर सकता, तो हम आगे चलकर नौजवान क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ना केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा नीतियां और बच्चियों को भी सुरक्षित रखने का कार्य किया, साथ ही साथ उन्होंने
उत्तर प्रदेश को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि यहाँ पे लोग अब अपना भविष्य देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोग ये सोचते थे कि नहीं यार, उत्तर प्रदेश में जॉब करना इज नॉट एन इजी टास्क, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज लोग अपना भविष्य उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। ये सब एक अच्छी नीतियों के तौर पे हुआ, एक अच्छा टीम वर्क के तौर पे हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी टीम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी, मेयर सरिता भाटिया जी, और साथ ही साथ कई नेता जैसे सिद्धार्थ दास सिंह जी, ब्रिजेश पाठक जी। इन सबकी एक कार्यशैली, एक मेहनत करने वाली कार्यशैली उभर के सामने आई। इन लोगों ने न केवल उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आए। और कुछ ऐसी योजनाएं जो कि आज के जमाने में हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसी योजनाएं भी आगे चलकर हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर जो टीम वर्क, और उनकी जो टीम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने सबने मिलकर कुछ योजनाएं हमारे नौजवान, बुजुर्गों और सब वर्गीय लोगों के लिए सामने लाए। वो कुछ मैं योजनाओं के बारे में आपको बताऊं, जैसे कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना, मदरसों को डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न टेक्निक उसमें लाना, ताकि जो मुस्लिम बच्चे हैं और अल्पसंख्यक बच्चे वो आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सके, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी तो सबने बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुत्व का कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता करते हुए उन्होंने सब धर्मों को इक्वल करके उन्होंने निडर होकर सब धर्मों के लिए काम किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसका ये उदाहरण है कि उन्होंने ना केवल मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब धर्मों के लिए उन्होंने काम किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की शपथ लेता है तो उनका ये सबसे पहला कर्तव्य होता है कि सब लोग खुश रहें और देश आगे बढ़े, वो राज्य आगे बढ़े। ऐसी कुछ योजनाएं और भी मैं बताता हूँ आपको। बुंदेलखंड योजना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योजना, MSME योजना, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ये योजना है, जिसमें उन्होंने लोन देने की बात कही और 10,500 करोड़ का लोन उन्होंने दिया, ताकि ये जो छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इसको बढ़ावा मिल सके और बिजनेस को भी आगे बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने न्यू राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड योजना, उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना, योगी जी की मुफ्त लैपटॉप की योजना भी सामने आई, जो कि पिछले सरकार में भी थी, अखिलेश जी की सरकार में। लेकिन उन्होंने यहाँ उस टाइम भी ये घोटाले वाली कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन्होंने लैपटॉप बांटे बच्चों को, और खुशी खुशी बच्चे खुश भी हुए इस चीज को देखकर। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो साथ ही साथ अगर उसकी अप्रिसिएशन भी मिले तो बात ही अलग हो जाती है। 3 तलाक बंद करवाना, ये सबसे बड़ी बात थी कि 3 तलाक के लिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं परेशान थी इस चीज के लिए, और उन्होंने 3 तलाक की भी चीज को बंद करवाया। और ये चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि 3 तलाक बंद होना चाहिए। तो इससे कई मुस्लिम बेटियां और कई मुस्लिम बहनें इससे बहुत ज्यादा खुशी उनको महसूस हुई। पूर्व मुस्लिम लड़कियों की शादी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि जो गरीब मुस्लिम लड़कियां, उनकी फ्री में शादी, साथ ही साथ उनको उनके जीवन आगे अच्छा जाए उसके लिए भी वो कुछ राशि प्रोवाइड कराते हैं। वो भी सामूहिक विवाह, जिसमें सामूहिक कन्या विवाह, जो कि गरीब बेटियों के लिए है। तो मतलब मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली इस वीडियो में कि उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं काम किया, उन्होंने सब धर्मों को इक्वल करके काम किया। स्कॉलरशिप योजना, स्मार्ट सिटी योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना, जिसमें 50,000 की जगह 1 लाख की सब्सिडी दी गई उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। और किसानों के लिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चला आ रहा है कि किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए, जैसे ई मंडी, कृषि सिंचाई योजना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान उद्योग योजना, जिसमें 10 लाख एनर्जी वाली हॉर्स पावर प्रोवाइड कराई गई किसानों को, ताकि वो अपनी सिंचाई और
आगे चलकर और अच्छी तरह से वो फार्मिंग कर सके। तो इसके साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई विभाग को भी 800 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने योजना दी ताकि सिंचाई विभाग आगे चलकर और अच्छा बने, क्योंकि भ्रष्टाचार पूर्व सरकारों ने बहुत किया। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ही तरीका था कि कैसे हम डिजिटलाइजेशन करें, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। साथ ही साथ जब उन्होंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम पे भी उन्होंने ये बात बोली थी कि वो कुछ ऐसे कानून लाएंगे, जैसे कि एक कानून आया जिसमें लव जिहाद का कानून था, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी लव जिहाद पे, और वो लव जिहाद पे भी उन्होंने कानून पास किया। जो बरसों पुराना हिंदुत्व के लिए जो कहा सुनी चल रही थी और कई जगहों पे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये बात पहुंच गई थी, वो चीज को पूर्ण लगाते हुए 2019 पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहां पे अयोध्या राम मंदिर बनेगा, तो सब लोग बहुत ही खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट किया, सारे धर्मों ने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और 2020 में उसका शिलान्यास भी हो गया। उसके साथ साथ दीपोत्सव और वाराणसी में भी दीपोत्सव किया उन्होंने। इस कोरोना पेंडेमिक में जब पूरा हिंदुस्तान परेशान था, पूरा वर्ल्ड परेशान था, उस टाइम पे योगी जी ने और अच्छा काम किया। उन्होंने बेरोजगारों को नौकरियां प्रोवाइड कराई, उनको पैसे दिए, और ताकि वो अपना जो मजदूर लेबर, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही अफेक्टेड थे, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे, उनकी तो रोजी रोटी पे आफत आ गई थी, क्योंकि ये कोरोना काल बहुत ही मुश्किल उनके लिए गया था। लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी और सबको सकुशल घर भी पहुंचाया, और वहां से फिर घर वापस बुलाने का भी कार्य किया उन्होंने, कि वो अपने परिवार से भी मिल सके खुशी खुशी, और कोरोना नियम कायदे कानून के साथ, और खुशी खुशी वो वापस भी आ सके, ताकि उत्तर प्रदेश का बढ़ावा और उत्तर प्रदेश के सारे वो काम आगे कंटिन्यू कर सके। तो यही तो बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो सबसे खास बनाती है। कोरोना काल में मुझे आज भी याद है कि कोरोना काल में आईआईटी और मेडिकल के छात्र, और साथ साथ में कोटा में जो छात्र फंस गए थे राजस्थान में, उन्होंने बहुत राजनीति हुई इस चीज के बारे में। उन्होंने योगी जी से ये प्रार्थना की बच्चों ने, और इमीडिएटली योगी जी ने यहाँ से बस भेजी थी कोरोना काल में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योगी जी ने ना केवल देश के प्रति बल्कि उनका बच्चों के प्रति भी वो प्यार, वो सम्मान, वो बातें जो आज के जमाने में एक नेता को सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो उनके अंदर एक झलकती है, वो प्यार। और मैं आपसे ये वीडियो बनाकर यही बात बताता हूँ कि उनकी फैन फॉलोइंग और इसलिए बढ़ती जा रही है, इसलिए वो आज के जमाने के स्टार प्रचारक के तौर पे भी, और हर इलेक्शन में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में, हैदराबाद के नगर निगम इलेक्शंस में, राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे उसमें भी। तो ये सब में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, क्योंकि उनकी ये बातें सामने लोगों के दिलों में बात पहुंच रही है, उनकी बातों पे अब असर हो रहा है लोगों को। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हर नेता से एक खास नेता बनाती है। और मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ यही बात शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे कर्मठ, निष्पक्ष और धर्म पे जो राजनीति नहीं करते, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। आज के जमाने में ऐसे नेता लोग बहुत कम मिलते हैं जो देश के प्रति काम करें। जब लोग युवा अपने करियर को लेकर परेशान थे, उस टाइम पे उन्होंने संन्यास लेकर देश के लिए काम किया, अपने गुरु के लिए उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया। और आज जहां लोगों के एक ऑफिस होता है, उनके दो दो ऑफिस है, वो मंदिर भी संभालते हैं, क्योंकि वो महंत हैं, गोरखनाथ टेम्पल में भी वो अपना कार्यभार संभालते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। साथ ही साथ पांच कालिदास मार्ग जो कि लखनऊ में, वहां भी वो ऑफिस संभालते हैं। तो उनका दोनों जगह काम रहता है कि वो महंत भी है, उनका धार्मिक भी उनके धार्मिक भावना भी उतना ही जरूरी है जितना कि देश प्रेम। तो ये आज के जमाने के नौजवानों को उनसे सीखना चाहिए। हर इंसान का रोल मॉडल होता है, चाहे वो
किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के फिल्म एक्टर होते हैं, किसी के अ, कोई लोग होते हैं, कोई अपना होता है, लेकिन मेरे रोल मॉडल हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। हम युवाओं के लिए वो एक ऐसे इंस्पिरेशन है जो आज करके उनके आंखों में ये बात झलकती है कि ऐसे कर्मठ नेता बहुत कम मिलेंगे। बनो तो ऐसे बनो कि देश के तो काम आओ और लोग आपको जाने, आपको दुआएं दें। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज के जमाने में सबसे बेस्ट सीएम के तौर पे इंडिया में उभर के आए और मैं उम्मीद करूंगा कि वो आगे इसी तरह कार्य करते रहे और हमारे नौजवानों को इंस्पिरेशन दे। जिस हिसाब से नौजवान युवा इस वक्त बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्य को समझ रहे हैं, वैसे ही वो आगे भी समझे और वैसे बनने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं, ऐसे इंस्पिरेशन नेता बहुत कम मिलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो का अर्थ समझें और इस वीडियो के साथ आप अपना एक रोल मॉडल डिस्कस करें, क्योंकि हर का एक रोल मॉडल होता है और हमारे रोल मॉडल माननीय योगी आदित्यनाथ जी है। उम्मीद करूंगा कि आपके रोल मॉडल कौन है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपका रोल मॉडल अब नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक नौजवान के लिए उनका रोल मॉडल कौन है। रोल मॉडल के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि आप बनना क्या चाहते हैं। इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, सीए, ये सब चीजें तो बनना आपके जीवन की कार्यशैली तो है ही, लेकिन देश के लिए आपका क्या कर्तव्य है, देश में आप क्या चाहते हो, देश के लिए आपके मन में देश भावना कितना है, देश प्रेम कितना है, ये आप जरूर बताएं। क्योंकि एक एक रोल मॉडल जब आपका एक नेता होता है, तो एक ऐसा नेता जो धर्म की राजनीति ना करे, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो एक मेहनत होकर इतनी मेहनत करे, अपनी धार्मिक भावनाओं को भी समझे और साथ ही साथ देश के प्रति अपना प्रेम भी समझे, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सकुशल जीवन की प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ वो यूं ही खुश रहें और यूं ही अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते रहे और उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना ले जो हम लोग सपने भी ना सोच सके। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश बन के उभरे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।